परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसी कला, मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति, निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। बचपन में किताबों का बोझ, जवानी में बहारों का बोझ, बुढ़ापे में सहारा का बोझ और मर गए तो लकड़ी का बोझ। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, जरा सा चिंतन बदले तो निगाहें बदल जाती हैं, निगाहें बदल जाती हैं। आप सबको बताए
क्या राजुल की माँ ने कहा था, बेटा क्यों प्यारी बेटी तुझी दी पड़ी है, क्या तेरी नेमी से भावर पड़ी है? वो कहती है, माँ मैं पति मान चुकी हूँ, उसके रास्ते पर जाऊंगी। आज आपको पता है किसी के यहाँ विवाह हो तो तुम्हारी सामायिक छूट जाती है और फिर बड़े अच्छे से कहते हो मानव तन बड़ा दुर्लभ है, ये है वो है। हमने कि गाओ लाख गाथाएं गा लेना, गाथा गाने से कुछ नहीं होगा, जीवन में आमूल परिवर्तन लाना होगा। जिस दिन तुम पैदा हुए थे लोग तुम्हारी एक मुस्कान को तरसते थे, तुम्हें चुटकियां बजाकर किलकारियों के लिए तरसते थे, मुस्कुराना सिखाया था और बोलना सिखाया था। जिस माँ ने उसे तुम चुप रहना सिखा देते हो। यही तुम्हारी जिंदगी की उपलब्धि है क्या? जब तुम आए थे तो दुनिया को प्यारे लगते थे और मरते मरते इतनी बेईमानी कर गए कि सबको खारे लगने लगे। जब भी कोई मर जाता बोले आज उनको दाग देने जा रहे हैं। हमने कहा जिंदगी में बहुत दाग हैं, उसके और दाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को तुम कंधे पर लगाते हो वो तुम्हें कंधा लगाते हैं। जिन बेटों को चिंता में तुम जागते हो तुम्हें चिता में जलाते हैं, और जिनके लिए तुमने पसीना पानी की तरह बहाया था वो तुम्हें गंगा जल में बहाते हैं। और हमारे जैनी तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन लोग श्राद्ध देते हैं। हमने कहीं मर जीते बाप को तो रोटियां नहीं दी, मरने के बाद कौओं को दे रहा कोई। आप समझ गए? डाक व्यवस्था है या वैसी व्यवस्था पार्सल व्यवस्था जो वो खाएंगे तो कुछ गंदगी बनेगी, बाप के पेट में कैसे जाएगी? आप भी जिंदगी में ध्यान रखना, जवानी में आदमी माँ बाप को भूल जाता है। कभी कभी जब बच्चे गलत सलूक करते हैं तो माँ कहती है अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोज कर लेती, मगर तेरे रहते हुए बेटा मेरा अपमान हो जाए, रहे खामोश बेटा यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। ध्यान रखना, अपने शौक के लिए अपने पति को मुट्ठी में मत करना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वही देखेंगे। कार्बन कॉफी है जो तुम करोगे, ये तो हुंडा सर्व निकाल है। तुमने दूध पिलाया होगा तो तुम्हें पानी मिलेगा, यदि तुमने ताने दिए होंगे तो तुम्हें ताना नहीं तानाशाही मिलेगा। आपको पता है आजकल के बच्चे वैसे भी कहाँ समझ रहे। पहले एक लोग कहते थे असल बाप का है तो आजा, आजकल एक घर में बाप फादर बोलते हैं और एक वहां फादर होता है। आप समझ गए? कॉन्वेंट में भी फादर ही बोलते हैं। अब वो किस फादर की माने, इस फादर की माने, इस फादर की माने। हमें बच्चों को संस्कार जरूर देने चाहिए। यदि कहते हैं बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारी नस्लें खराब हो गई हैं। जब आपको पता जवानी होती है तो पत्नी के लिए कहते तू बोलती है तो फूल झड़ते। हमने कहा पेड़ पौधा दिख रहा है क्या? बोले जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कहा लीक और जू है क्या जो जुल्फों में बसा लेंगे? बोले पलकों में बिठा लेंगे। उनके आंख फोड़ना है क्या? पलकों में बिठा लेगी। बोले तुम बोलते तो मोती से झड़ते हैं। हमने कहा इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। सोच कर देखो क्या क्या बकवास की भी हद होती है। बोले यू तुम बोलते रहो मैं सुनती रहूं। हमने क्या आखिर चल के बहरी हो जाएगी, ज्यादा मत सुन। आपको पता है लोग कहते बहुत अच्छी फैमिली है, अकेला लड़का। हमने के घर में सब लोग होंगे तो प्यार से, जब पूरा परिवार होता था तो पति पत्नी रात को आराम से थोड़ा बहुत समय मिलता था, थके होते थे, काम भी जिम्मेदारियां होती थी, किसी के सामने बोलना नहीं होता तो घर में आपस में प्यार से मिलते थे। वो दिन भर संडे के दिन घर में ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं हो तो फ्रिज ही खोल लेगा, टीवी खोल लेगा, गाड़ी खोल लेगा, कुछ ना कुछ खोल के बैठ जाएगा। पत्नी कहेगी चले जाओ थोड़ी देर बाहर घूम के आओ। क्या करेगा? अति परिचय अवज्ञा का कारण हो जाता है। इसलिए कभी मत बोलना। लोग कहते हैं बहुत अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। हमने कहा मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कभी मत सोचो कि बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, अरे वो पेड़दार साए हैं, यदि फल नहीं देंगे तो भी और बहुत से कामों में आएंगे। क्योंकि जब भी मेरी सैलाब
जब भी नाव कभी मेरी सैलाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। पत्नी पसंद से मिलती है, पत्नी 25 साल के बाद मिलती है, और माँ तुझे जन्म से मिलती है, माँ पुण्य से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। और यदि जैनी हो तो जैनियों की सतीत्व को याद रखना। मनोवती ने अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए राजशाही ठाट बाट की व्यवस्था कर दी थी। मैना सुंदरी अपनी सास की सेवा के कारण पति के साथ नहीं गई थी। आपको पता है, अंजना से जब पूछा था उसके मामा ने कि बेटी तेरी ये हालत कैसे हो गई, उसने कहा समय जवाब देगा। यदि मैं ये बताती हूँ कि मेरे पति मेरे से छुप के मिलने आए थे तो पति की अवज्ञा होती है, पति की अवहेलना होती है। आप लोगों को इतना ख्याल है? एक बारिश के दिन थे, पत्नी बाहर गई थी, उसके पति ने कहा डर लग रहा, वो गई है दुकान में, क्या पता समय से लौट पाएगी नहीं, बारिश हो रही है। तो उसने कहा अरे कागज की थोड़ी ना, गल जाएगी, आ जाएगी, लौट के आ जाएगी, होगा ज्यादा बारिश होगी तो किसी दुकान में खड़ी हो जाएगी, इसमें डरने की क्या बात है? बोले अरे दुकान में खड़ी हो जाएगी यही तो डर है। बोले इसमें डरने की क्या बात है? बोले जिस दुकान में जाती वहीं से उधारी करके चली है। आप समझ गए, ये हमारे डर हो गए। जो जवानी में आप कहते थे फुलझड़ियां सी जड़ती हैं, वो बुढ़ापे में बोली झाड़ू सी लगेगी। बुढ़ापे में कायदे की बात भी कहो तो पत्नी कहती बकबक करते चुपचाप भी रह कर, 2 रोटी मिलती है, शांति से खाई नहीं जाती। हमने कि पहले फूल जड़ रहे थे, फुलझड़ियां जड़ रही थी, अब झाड़ू सी लगी है। आप ध्यान रखना, वाणी ऐसी बोलो, जीवन ऐसा जियो कि बुढ़ापे तक तुम देवता होकर मरो। मरने के बाद कौन कहता है देवता में जाओगे? अरे जीवन भर में वही मिलेगा जो यहां करके जाओगे। पहले साल पतिदेव, नाथ, प्राणनाथ, और बाद में आप सबको बताया नाथ, और बाद में तो आप समझ गए क्या होता है। आजकल लोग अपने पतिदेव को कभी भी हस्बैंड मत कहा करो, और आप लोग भी ध्यान रखो अपनी पत्नी को मैडम तो कहा ही मत करो। मैडम इतना गलत शब्द होता है कि जिसे सोचोगे तो अपन को शर्म से सर झुक जाएगा। मैडम वो होती है जो बाजारू औरतों की हेड होती है, वो मैडम कहलाती है। आप सोचो अपनी पत्नी जैसी अच्छी सती पत्नी को तो मैडम कह रहा हो। अपने पति को भी सर मत कहना, और कभी भी हस्बैंड मत कहना जिसका हंस हंस कर बैंड बजे फिर बेचारा तमाम घुंघरू की तरह बजता गिरा। हमारे यहाँ श्रीमान है, बुद्धिमान है, परमात्मा को श्रीमान कहते हैं। भगवान तुम दोनों तरह की लक्ष्मी से युक्त हो, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हो। अपने पति को भी दोनों तरह की लक्ष्मी से युक्त बनाना, उसकी बुद्धि को धर्ममय बनाना, उसकी बुद्धि के सामने फरमाइशों की लिस्ट मत रख देना। उससे कहना बेईमानी का मत लाना। चाहे आप तो ऐसी साड़ियां हैं कि 10 साड़ियों में तुम्हारे 10 साल निकल जाएं, लेकिन सच बताना यदि 2 साड़ी 4 साड़ी नहीं खरीदो तो मजा ही नहीं आता है। बोले इस बार तो कुछ खरीदा ही नहीं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।